हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज की वीडियो में आपसे मैं बात करूंगी कि आप अपने टैली पर पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। अब ये जितना सुनने में आपको आसान लग रहा है, करने में भी आसान है, लेकिन कुछ स्टेप्स आपको मैं बताऊंगी जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले समझना होगा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है। ठीक है, अभी एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है ये मैं ओवरऑल बात करूंगी। जो एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट होता है, चाहे वो आपका कंप्यूटर में हो चाहे वो टैली में हो, ये वो अकाउंट होता है जिसमें उसको पूरी परमिशन होती है कि वो कोई भी चेंजेस कर सकता है सिस्टम में। एंड इसका अफेक्ट बाकी यूजर्स पर भी पड़ेगा। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो सिक्योरिटी सेटिंग्स को चेंज कर सकता है। अगर हम लैपटॉप के एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट की बात करें तो वो कोई भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंस्टॉल कर सकता है। एंड जितनी भी फाइल्स होती है कंप्यूटर में उन सभी का एक्सेस उसके पास होता है। ठीक है, इसी तरीके से टैली में जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जितने भी कंपनीज के अकाउंट से जितनी भी इंफॉर्मेशन उसमें डाली जाएगी सबका एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास होगा। और एडमिनिस्ट्रेटर चाहेगा, यानी उसकी मर्जी होगी कि किसको मुझे कितनी पावर देनी है, कितना मुझे उसको कितना मुझे उसको राइट देना है कि वो फाइल्स को एक्सेस कर पाए और कितनी हद तक कर पाए एक्सेस हो। ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करता है। अब मैं आपसे टैली की बात करूंगी कि टैली में कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे टैली में। आपको Alt F3 की प्रेस करनी है। देन आपको कंपनी सिलेक्ट करनी है जो आपकी मेन है। फिर आपको वहां से जब कंपनी आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी इसका पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है, तो हम जाएंगे ऑल्टर में, एंटर करेंगे। तो इसमें मैंने ऑलरेडी कर रखा था क्रिएट, तो यहाँ पे मैं नो करती हूँ, देन फिर आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, अभी मैंने जो पासवर्ड है मेरी जो कंपनी है उसका डिसेबल कर दिया। ठीक है, यानी जब भी मैं टैली खोलूंगी तो मुझसे पासवर्ड नहीं मांगा जाएगा एंड डायरेक्ट मेरी कंपनी ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप आपको करना है, आपको कंपनी को ऑल्टर करना है। ऑल्टर में जाके आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। यहाँ पर जो यूज सिक्योरिटी कंट्रोल है इसको यस करना है। देन आपको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का नाम डालना है, पासवर्ड डालना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल। अगर आप एक बार पासवर्ड भूल गए तो मतलब कंपनी को भी भूल जाओ, कोई भी दूसरा तरीका है ही नहीं कि आप अपनी फॉरगॉट पासवर्ड को रिकवर कर पाए। ठीक है, यानी अगर एडमिनिस्ट्रेटर अपना पासवर्ड भूल जाता है तो ओटीपी के थ्रू या जो बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आप देखते हैं कि बहुत सारे अल्टरनेट होते हैं कि आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन टैली में ऐसा कुछ भी फीचर नहीं है कि आप अपने फॉरगॉट पासवर्ड को रिकवर कर पाओ। एंड यहाँ पर आप ये चीज़ देख भी रही है। ठीक है, तो आप कंपनी को भूल जाओ, अगर आप पासवर्ड को भूल गए तो पासवर्ड ऐसा डालो जिससे कि आप उसको याद रख पाए। ठीक है, एंटर करना है। बाकी सेटिंग्स को आपको डिफॉल्ट ही रहने देना है एंड आपको एंटर करना है मल्टीपल टाइम्स एंड देन चेंजेस आपके सेव हो जाएंगे। अब यहाँ पर आ गया रीलोड कंपनी, यानी अब कंपनी को आपने इसमें जो चेंजेस करे हैं, जैसे आप यस करेंगे कंपनी आपकी उन चेंजेस के साथ सेव हो जाएगी। जैसे आप सेव पे एंटर पे क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड वापस मांगेगा, तो आपको वही पासवर्ड डालना है जो आपने एडमिनिस्ट्रेटर का नाम डालते वक्त डाला था एंड देन आपको करना है एंटर। तो आपकी कंपनी का पासवर्ड हो गया है चेंज। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है, अब आपको क्या करना है, अब सिक्योरिटी कंट्रोल पर जाना है, यूजर एंड पासवर्ड पर जाना है। एंड अब यहाँ पर आप अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने सिक्योरिटी लेवल डाला है ओनर के लिए। ठीक है, इसका हमने फॉर एग्जांपल नाम दे दिया विजय।
पासवर्ड आपने अपनी मर्जी का दे दिया यहाँ पर। अब आप इनको कुछ भी एक्सेस नहीं दे रहे। अलाउज रिमोट एक्सेस, अलाउ लोकल टीडीएल, अलाउ एसएमएस, इसमें कुछ फीचर्स होते हैं टैली में जिसमें आपने इनको नो पावर दे दिया है। ठीक है, अभी मैं आपको ओपन भी करके दिखाऊंगी चीजें। देन आपने एक डाला डाटा एंट्री के लिए, इसका आपने नाम दे दिया केशव। ठीक है, एंटर जैसे आपने किया, पासवर्ड डाला आपने। इस तरीके से आप जो है अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं सिक्योरिटी लेवल, और उसके अकॉर्डिंग आप यूजर का नाम और पासवर्ड डाल सकते हैं। फिर आपको एंटर करना है। इस तरीके से आप एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, मैं एक सेकंड वापस क्रिएट कर रही हूँ, वो सेव नहीं हुआ था। ठीक है, अब आपके चेंजेस सेव हो गए। देखिए अब यहाँ पर आपके चेंजेस सेव हो गए हैं। अब आपको करना है एस्केप की प्रेस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने जो आपकी मेन कंपनी थी जिसमें आपने एडमिनिस्ट्रेटर का नाम और पासवर्ड डाला, आपको अब उस कंपनी को शट डाउन करना है और आपको अब वापस जाना है सिलेक्ट कंपनी पे। जिस कंपनी में आपके सारे अकाउंट बन रहे हैं वो कंपनी आपको सिलेक्ट करनी है। अब आपने जो डाटा एंट्री और जो ओनर की आपने अलग से एंट्री डाली थी सिक्योरिटी कंट्रोल में, अब आपको वहां पे वो नाम और पासवर्ड डालना है। तो फॉर एग्जांपल अब विजय टैली को चला रहा है। ठीक है, आपका एक एम्प्लॉय है विजय, और वो आपके कुछ अकाउंट्स बना रहा है, बिल्कुल बेसिक अकाउंट्स बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल खाली सिर्फ जनरल एंट्रीज ही बना रहा है। विजय है, अजय है, ठीक है, स्वीता है, केशव है, ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज आपकी कंपनी में काम कर सकते हैं। और आपने उनकी एक लिस्ट बना दी और आपने एक पासवर्ड क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब आपकी कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने अब वो कंपनी खोली जिसमें वे सारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अब उसने यहाँ पे पासवर्ड डाला, अब यहाँ पे वो अपना नाम डालेगा एंड यहाँ पे वो पासवर्ड डालेगा। तो अब आप देखिए वो कंपनी ओपन हो गई है, लेकिन अब उसके पास कुछ राइट्स नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं ये जो मास्टर्स है इसके नीचे अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो आता था, जिसमें हम लेजर्स बनाते थे, स्टॉक को मैनेज कैसे करना है वो सारा कुछ इसमें हम हैंडल करते थे। बट यहाँ पे अब कोई भी एक्सेस नहीं है विजय के पास। ठीक है, अब अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर सिर्फ वो बना सकता है। ठीक है, ऑडिट या कॉम्प्लेंस ये कुछ यहाँ से इससे रिलेटेड कोई काम कर सकता है या फिर रिपोर्ट्स वगैरह देख सकता है। इसके अलावा कोई भी एक्सेस नहीं है उस एम्प्लॉय के पास। तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है ऐसे बहुत सारी एंट्रीज बना सकता है अलग अलग एम्प्लॉयज के नेम से। उनको कितना हमें फीचर, कितना हमें उनको राइट देना है, कितना एक्सेस प्रोवाइड करना है, वो सब वो एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है सिक्योरिटी सेट कर सकते हैं अपने टैली के अंदर। आई होप आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट, आप वीडियो को रिपीट देखिए। अगर फिर भी कोई डाउट्स आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम वापस कंपनी को शट करेंगे एंड अगेन मैं कंपनी को सिलेक्ट करके जो हमने केशव के नाम से बनाई थी मैं वो आपको खोल के दिखाती हूँ। अब यहाँ पर हम केशव का नाम लिखेंगे जो हमने बनाई थी, पासवर्ड डालेंगे एंड देन अगेन। अब हमने इनको कुछ राइट, केशव को एज अ ओनर हमने राइट दिया हुआ था। देखिए मैं अगेन आपको दिखाती हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। केशव एज एन ओनर हमने सिक्योरिटी कंट्रोल में डाला था और विजय एज एन डाटा एंट्री ऑपरेटर हमने डाला था। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है उसके पास कुछ राइट्स नहीं होते, लेकिन एक ओनर के पास कुछ राइट्स होते हैं, कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर से। तो केशव के लिए जो मास्टर्स है ये भी ओपन हो गया है एंड ट्रांजैक्शन तो ऑलरेडी ओपन डाटा एंट्री के केस में भी थी और यहाँ पर भी है। यूटिलिटीज ओपन हो गई है, ऑडिट ओपन हो गया, रिपोर्ट्स ओपन हो गई है, मतलब उसके पास हर एक चीज़ का एक्सेस है केशव के पास, जो कि हमने एज एन ओनर क्रिएट किया था। ठीक है, इस तरीके से आप कितने तरह के आप चाहते हैं एम्प्लॉयज एज एन ओनर ऑपरेट करें आपके टैली को, कितने आप चाहते हैं एम्प्लॉयज एज एन डाटा एंट्री ऑपरेट करें आपकी टैली को, वो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं।
अब हम वापस Alt F3 की प्रेस करेंगे, कंपनी को शट करेंगे, अगेन कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी कंपनी ओन कर ली, जो मेन उसने अपना जो जो उसने मेन अपना पासवर्ड डाला हुआ था। अब यहाँ पर आकर अब एडमिनिस्ट्रेटर के पास, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पूरी पावर होती है, वो सिक्योरिटी कंट्रोल को चेंज कर सकता है। ये जो फीचर है सिक्योरिटी कंट्रोल को चेंज करने का, ना ही तो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास होता है और ना ही ये ओनर के पास होता है। जैसे आप इसको एंटर करेंगे, यूजर एंड पासवर्ड में जाएंगे, आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पासवर्ड को हटाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है ऑल्टर में, वापस मल्टीपल टाइम्स एंटर करना है, आपको यूज सिक्योरिटी कंट्रोल को नो करना है, आपको पासवर्ड डालना है मेन, एंड देन आपकी कंपनी से पासवर्ड हट गया है। सो सिंपल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं।